आज हम इंपेरिकल फॉर्मूला, एटॉमिसिटी वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तो पहला है एटॉमिसिटी, फर्स्ट टॉपिक। बेटा मान लो मेरे पास C6H12O6 है, ग्लूकोज। ये बेटा मेरा ग्लूकोज है, ठीक है ना। इसमें एटॉमिसिटी पूछेगा। एटॉमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। क्या बोल सकता है एटॉमिसिटी को? टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, एटॉमिसिटी है। बेटा कितने प्रेजेंट है? 12, 12, 24। तो ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी होगी? एटॉमिसिटी बेटा कितनी होगी? 24। तो ग्लूकोज की एटॉमिसिटी 24 होगी, ठीक है ना। जो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है? 24। 12 हाइड्रोजन के, 6 कार्बन के और 6 ऑक्सीजन के, ठीक है ना। अब लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कार्बन की कितनी एटॉमिसिटी है, हाइड्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, तो बेटा कार्बन में कितने एटम प्रेजेंट है? 6 एटम प्रेजेंट है ना। तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन बेटा कितना हो जाएगा? 6। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा? 12। ऐसे एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 6 कहलाएगा, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी इजी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, वो मेरा एटॉमिसिटी है। तो CO2 में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एटॉमिसिटी कितना हो गया? 3 हो गया। कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा? 2 होगी, ठीक है ना। मॉलिक्यूल की पूछेगा, टोटल एटम गिन देना। हर एटम की पूछेगा तो आप देखना उसके कितने एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, वो उसका एटॉमिसिटी हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वैसे आएगा तो नहीं यहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है एटॉमिसिटी, ठीक। अगला टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। तो एटॉमिसिटी का मतलब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अगला टॉपिक है बेटा परसेंट कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन और परसेंट बाय मास भी बोल सकते हैं इसको। परसेंटेज कंपोजिशन और परसेंट बाय मास, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि कोई एक एलिमेंट टोटल कंपाउंड में से कितना परसेंट प्रेजेंट है, उसका मास। परसेंट बाय मास है ना, कोई एलिमेंट टोटल कंपाउंड में कितना वेट रखता है, ये उसका परसेंटेज कंपोजिशन है। जैसे मान लो ग्लूकोज एग्जांपल ले लो, C6H12O6, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये पूछेगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन में फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, देखो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। ये फॉर्मूला हो गया, ये बेटा फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला। एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो कार्बन का परसेंटेज निकालो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। कार्बन कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 6। बेटा कार्बन की एटॉमिसिटी 6 है ना, 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो 6 इंटू कार्बन का वेट कितना होता है बेटा? 12 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मास 180 इंटू 100। बेटा कितना आ गया? बेटा कितना परसेंट आ गया? 40%। तो 180 में से 60% क्या प्रेजेंट है, सॉरी 40% क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बन प्रेजेंट है। ऐसे क्या निकालो? हाइड्रोजन का निकालिए, ऐसे आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का निकालो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 12, एक हाइड्रोजन का वेट 1 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। बेटा 3 से काट दो इसको, 3 6 12, 6 से काट दो, 6 2 12, 6 3 18।
तो कितना हो जाएगा बेटा 20/3%। होगा नहीं हो गया? 20/3% आ गया इसका हाइड्रोजन का। ठीक है, ये है हाइड्रोजन का कंपोजिशन। ऐसे ऑक्सीजन का निकाल दो, ऐसे आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, बेटा एटॉमिसिटी कितनी है 6, एक ऑक्सीजन के 16 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, तो कितना होगा बेटे 160/3%। ठीक है ना? तो ये आ गया, बिल्ली कहां से आ गया भाई? तो ये बेटा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो ऐसे निकालेगा, हर क्वेश्चन ऐसे रहेगा। CO2 का पूछेगा तो CO2 एटॉमिसिटी 1, कार्बन का वेट 12 अपॉन 44, एटॉमिक मास 44, मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ठीक है, नीचे एटॉमिक मास भी ले सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास भी ले सकते हैं बेटा। ठीक है ना? तो ये आएगा क्या परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है बेटा, जल्दी नोट करो। चलो बेटा हम बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेटा। ठीक है, देखो बेटा मान लो अपने पास C2H6 है, C2H6 बेटा ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा इथेन बोलते हैं इसको, इथेन। ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें कार्बन का नंबर बेटा 2 है, कार्बन का एटम 2 है, हाइड्रोजन का एटम बेटा 6 है। ठीक, 2 से डिवाइड कर दो सब, तो कितना हो जाएगा? ये 3 आ जाएगा। तो इसके एक एटम आएंगे बेटा, इसके 3 एटम आएंगे। तो इसका मतलब है बेटा कार्बन जो है ना वो 1 होगा, हाइड्रोजन कितना होएगा 3 होएगा। अब जो ये आ गया ना बेटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1:3। ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है 1:3, ये बेटा कहलाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। ये हो जाएगा बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आप देखो एक्चुअली में इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, तो यहां क्या लिखा हुआ है? इट रिप्रेजेंट एक्चुअल रेशियो ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। देखो इथेन में 2 कार्बन होते हैं बेटा और 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है इसका। दिस इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एलिमेंट 2:6, 2:6 इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एलिमेंट। इथेन में कार्बन बेटा 2, हाइड्रोजन के 6, तो एक्चुअल रेशियो ऑफ द एलिमेंट ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे मान लो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे दूसरा एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है बेटा, कार्बन का नंबर 6, हाइड्रोजन 12, ये 6 है बेटा। ये तो क्या एक्चुअल रेशियो है, एक्चुअल रेशियो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये एक्चुअल रेशियो है 6, 12 और 6। तो ये तो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एलिमेंट। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो कैसे लिख सकता हूं? 1:2:1 लिख सकता हूं। तो बेटा कार्बन का नंबर 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा 1 हो गए। तो बेटा ये कौन सा फॉर्मूला है मेरा? ये मेरा कौन सा फॉर्मूला बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला है। देखो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 6 से डिवाइड कर दो तीनों को। ठीक है बेटा, ये दिस इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा, इससे छोटा नहीं बन सकता। तो बेटा पेपर में आ गया बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला, सीधे पूछ देगा आपको 15 नंबर के एग्जाम में। तो C6H12O6 ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2O। दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट। देखो 1:1 सिंपलेस्ट रेशियो है एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा क्या C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये बेटा कौन सा फॉर्मूला हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। ऐसे और भी है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको मिटा रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा बेटा। मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
बेटा यहां देखो H2O2 है, H2O2, ये तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्चुअल फॉर्मूला है। तो बेटा रेशियो क्या आएगा, 2:2। तो 2:2 तो एक्चुअल रेशियो ऑफ द एलिमेंट है प्रेजेंट इन H2O2, 2:2। तो ये 2:2 जो भी ये फॉर्मूला बन गया, इसका ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका सिंपलेस्ट कन्वर्ट करो, 1:1 लिख सकता हूं, 2 से डिवाइड कर दो। अब इसका जो बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला जो बन गया बेटा, वो क्या बन गया, HO, H और O बन गया, नहीं बन गया, HO बन गया। क्यों बेटा, इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो 1, तो बेटा मैं इसे क्या बोल सकता हूं, दिस इज ए इंपेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये मेरा क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो एलिमेंट का, ये एक्चुअल रेशियो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे ग्लूकोज में 3 एग्जांपल बता दिए, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। अगर न्यूमेरिकल में आ गया बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे, यहां देखिए। अब अगर बेटा देखिए इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा इक्वल टू होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यहां से n की वैल्यू क्या हुई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल या इंपेरिकल फॉर्मूला मास, एन से निकालेंगे। तो अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पता है बेटा, सपोज आपको अगर इंपेरिकल फॉर्मूला पता है तो आप एन की वैल्यू पता करेंगे तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो बेटा एन कहां से आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे आप देखना अभी एग्जाम्पल, आप ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज देखना, एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज एग्जाम्पल बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था ग्लूकोज का, C6H12O6 और इसका मास कितना होएगा 180, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, अभी भी बताया कितना होगा, अरे CH2O होगा ना, CH2O। तो बेटा देखो इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 30, इसका मास कितना हो गया 30 हो गया, है नहीं है। देखो ये इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का जिसका मास 30, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का जिसका मास 180। एन की वैल्यू निकाल दो यहां से बेटा, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 180 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 30। तो बेटा एन की वैल्यू कितने आ गया, यहां से 6, कितना आ गया 6 आ गया। तो यहां पर रख दो, यहां पर रख दीजिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कितना लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू बेटा लिख सकते हैं n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू बेटा 6 और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, देख लो बेटा C6H12O6 आ गया है, ठीक है ना। तो बेटा देखिए ग्लूकोज का अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है, आप सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया, आप इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, आपको मास पता है, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला से, ठीक है ना, पक्का समझ में आ गया। तो बेटा n के उससे क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू कितना होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगा बहुत। और एक और फॉर्मूला है, अगर मान लो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो आपको वेपर डेंसिटी दी होगी, क्या दी होगी, वेपर डेंसिटी। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बेटा इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी।
क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी का रेशियो है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बेटा अगर वेपर डेंसिटी की बात करें सर, डेंसिटी ऑफ गैस, पर्टिकुलर गैस ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये बेटा वेपर डेंसिटी है, आपको दिया होगा पेपर में 25, 30, 66 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास स्पष्ट हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता है, इंपेरिकल फॉर्मूला आपने निकाला होगा, तो वहां से उसका मास पता चल जाएगा, तो एन निकाल दो, एन निकाल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर लो, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ऐसे हम एन की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं। समझ में आया? पक्का? आगे चलते हैं। फॉर्मूले याद करने हैं आपको, सब सारे फॉर्मूले याद करने हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, मान लो, अब निकालेंगे कैसे, यहां देखिए, फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला पता करना है। बेटा एक एलिमेंट है कार्बन, एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन, आपको परसेंटेज दे रखा होगा, मान लो बेटा 80%, ये कितना परसेंट होगा 20%, ठीक है बेटा। कार्बन कितना परसेंट है 80%, हाइड्रोजन दे रखा आपको 20%। आप पहले क्या करिए, अगले स्टेप में मॉलिक्यूलर मास लिखिए, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लिख लीजिए, एटॉमिक मास। बेटा कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। अगले स्टेप में परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, बेटा 80, ये परसेंटेज है ना, बाय मास है तो ग्राम बोल सकता हूं, 100 में से 80 ग्राम कार्बन है और 20 ग्राम है हाइड्रोजन, तो बेटा 80/12, तो बेटा 6.6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 20/1, तो कितना हो गया 20, ठीक है बेटा, समझ में आया? अब रेशियो निकाल दो, सिंपल रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करेंगे, जो सबसे छोटी डिजिट है उससे आप डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये जाएगा 6.6 डिवाइडेड बाय 6.6 इक्वल्स टू 1, 20 डिवाइडेड बाय 6.6 3.3 समथिंग आएगा ये, ठीक है बेटा। तो अब होल नंबर रेशियो लिख दो, होल नंबर रेशियो, बेटा इसको 1 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3, ठीक है ना। तो बेटा देखो कार्बन का जो नंबर है बेटा 1 आ रहा है, हाइड्रोजन का नंबर आ रहा है बेटा 3, तो यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं CH3, तो ऐसे हम क्या निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा यह है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका। आपको पेपर में परसेंटेज दिया होगा, परसेंटेज दिया बेटा, परसेंटेज है एटॉमिक मास, स्टेप वाइज हम एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे आपका, अगले स्टेप में परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, अगले स्टेप में सिंपलेस्ट रेशियो, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको दोनों से डिवाइड कर दो, जितने में 2 है 3 है, फिर आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लीजिए 1:3, तो बेटा कार्बन का नंबर 1, हाइड्रोजन का नंबर 3, ये आ गया आपका क्या इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा तो क्या पूछेगा, तो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला तो आ गया CH3, n की वैल्यू कितनी होगी निकाल लो, n इक्वल टू कैसे आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, समझ में आया? और आपको पेपर में दे रखा होगा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन होगा, अरे तभी तो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये 15 है 15, तभी तो आप इससे डिवाइड करेंगे ना इसके मास से, ठीक है ना। तो बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला था, एटॉमिक मास बता दिया, एटॉमिसिटी बता दिया, परसेंटेज कम्पोजिशन बता दिया, और ये क्या इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू हो गया क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय n, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू कितना हो गया n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। कर लोगे क्वेश्चन,
पेपर में आएगा, ठीक है ना।